क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया था कि आईलेट एक फॉर्मूला है। एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि ये आईलेट जो है ना, ये वर्क करता है सिर्फ एकेडमिक लेवल और आसान क्वेश्चंस के लिए। इसका मतलब ये हमेशा वर्क करेगा। अब अगर आईआईटी जेईई जैसे वर्ल्ड के टॉप लेवल कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये चीजें आप सोचेंगे कि ये हर जगह अप्लीकेबल होगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट एकेडमिक लेवल और साधारण क्वेश्चन में यही यूज करेंगे। पहले हम यही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी कारण से ये यूज नहीं होता है तो एकेडमिक लेवल पर सब जगह यही यूज होगा। आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए टू चूज द फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ऑब्वियसली अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक के ए के बाद टी आता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स है, फर्स्ट फंक्शन एक्स है और सेकंड फंक्शन साइन एक्स है। तो आई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स में आपका दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। ओके, सो क्या होता है, इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, डायरेक्ट लिखा मैंने, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल दैट इज माइनस कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है। और फिर फाइनल आंसर लिख दो, दिस विल बी माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस cos x dx. So this will be minus x cos x plus sin x plus c. So this will be the answer. बहुत आसान था। फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ, x log x है, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, I equals to x times log x dx. ये फर्स्ट फंक्शन है एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। सो अगेन फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन। फिर से रीराइट कर लीजिए, log x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, x गॉट कैंसिल। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस हाफ ले लो इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो आगे इसको बस सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर बाय 2 आप कॉमन ले सकते हो। सो दिस इज log x माइनस 1/2 प्लस c आंसर, यही पे छोड़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx। इनवर्स फंक्शन सबसे पहले आता है आइलेट में, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। बाय पार्ट्स लिख
लिख भी सकते हैं आप, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus differential of first function d of sin inverse x upon dx integral of second function and whole का integration so this will be sin inverse x into x square by 2 x का integral x square by 2 minus derivative of sin inverse x, that is 1 upon root 1 minus x square x dx x square by 2 dx. So this will be x square by 2 sin inverse x minus 1 by 2 बाहर ले लो, x square upon root over 1 minus x square root over 1 minus x square. अब यहाँ पर देख सकते हो नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो अब ये परेशानी हमारी थोड़ी बढ़ सकती है। अगर नीचे 1 प्लस एक्स tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंपली हम 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए 7th क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो फिर से आइलेट लगा लो, या मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज होगा, इसको लिख रहा हूं मैं, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रल, ये होता है आपका x बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं, पहले ही लिख दिया आपको, तो इसको यूज करने वाले, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये था आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ और ऊपर में आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे का काम 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया dx। क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, बाहर का साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, 1 हमने ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया -1। दूसरे बुक में इसका मेथड अलग बताया गया है, थोड़ा सा ये आसान पड़ेगा आपको। इसका ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज हुआ है इस एक्सरसाइज के बाद है, इस वजह से। लेकिन आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या आप जो भी स्टूडेंट, जो भी कंपटीशन या कोई भी एग्जाम देते हो, आपको थोड़ी पता है कौन सा एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन अच्छे मेथड से करना है, ना कि एक्सरसाइज देख के करना है। तो आगे वाला जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे और उससे आसानी से निकलेगा ये। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस हाफ dx। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 here it is
एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स सर ऊपर करना। So here it is x square by 2. समझ नहीं आया सर, ये आपने कैसे स्प्लिट किया, ये हाफ एफ डी एक्स कैसे आ गया? यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देखो फिर से देखो इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाफ इंटू माइनस 1 डी एक्स, ये ब्रैकेट वाले को एक तरफ रखा और दूसरी टर्म को माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन, यहाँ गलत लिखा गया, इस वजह से कंफ्यूजन बढ़ गया आपको, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया गलत, इस वजह से आपको कंफ्यूजन है। जैसे ही सही लिखूंगा वैसे ही समझ में आ जाएगा। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। यस सर। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 यस सर। साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस हाफ, और ये आपका साइन इनवर्स एक्स का इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, और यहाँ से वो स्टैंडर्ड रूल अभी बताया था उस पर रख देते हैं। तो ये एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए यहाँ पे 1 है तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स एक्स, और माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये दोनों सेम टर्म है, मतलब सेम स्पेसीज लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x tan इनवर्स x dx। तो ये फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल dx, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रूट में नहीं होने के वजह से बेनिफिट मिल जाएगा हमें कि सीधा सीधा क्या करना है, 1 ऐड कर देना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ सीधा सीधा ये बेनिफिट आपको मिल गया, नीचे रूट नहीं होने की वजह से। तो इसको लिख लोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ, और इधर हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 dx, और माइनस माइनस प्लस हाफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसके बाद का काम तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आप कॉमन ले सकते हो, आप आपकी मर्जी सिंप्लीफिकेशन के लिए, बाकी यही आंसर है, ठीक है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं, हम 11 कर सकते हैं, 11 करेंगे।
11th है आपका I इक्वल्स टू x cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें देखो बच्चे cos इनवर्स x को t ले लो, रूट, और ये आइडिया आया क्यों, कहाँ से? तो भाई ये तो दिख रहा है आइडिया, क्या ये तो दिख रहा है बिल्कुल कि cos इनवर्स x को अगर t लोगे तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा, dx dt हो जाएगा। तो इस तरह से वन अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, x को यहाँ से निकाल लो क्योंकि x की जरूरत आपको है, तो x हो जाएगा cos t, फिर ये सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज I इक्वल्स टू, तो x cos इनवर्स x ऊपर में था तो t cos t हो गया, t cos t, ठीक है, t cos t dt हो गया। इसके बाद आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद आप आसानी से इसको कर सकते हैं, t इंटू साइन टी, t इंटू साइन टी माइनस 1 इंटू साइन टी। ये काम बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से t साइन टी माइनस 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 प्लस कॉस टी प्लस सी। t जो है आपका क्या था, कॉस इनवर्स x था, और साइन इनवर्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा साइन टी, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा इसमें, साइन टी निकालना पड़ेगा आपको। साइन टी क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन टी हो जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन टी की जगह रख दो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी आपने लिया है कॉस इनवर्स एक्स को, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस टी, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स एक्चुअली प्लस सी। तो ये आप डेकोरेट करके रीअरेंज करके लिख सकते हो, बाकी यही आंसर है, cos inverse x √1 minus x square plus c, this will be the answer। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा रूल, ठीक है, एक स्टैंडर्ड रूल है, उसको यूज करेंगे। क्या है, e to the power x fx plus f dash x dx। अगर इस फॉर्म का इंटीग्रल होता है तो सीधा सीधा इसका आंसर आपने लिखना है e to the power x fx plus c, सीधा सीधा ये लिखना है। तो हम इस रूल वाले 3 क्वेश्चन कम से कम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, 16 भी इसी रूल में है, क्योंकि डायरेक्ट है, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो ये डायरेक्ट है, तो ये घर पर आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बताने वाला हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आई इंटीग्रल इक्वल्स टू e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स, नहीं 17 ये नहीं है, 17 ये नहीं है, 17 क्वेश्चन ये नहीं है सर। 17 है x इंटू e टू पावर x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो x ex अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है उस रूल का, तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे, तो ये 1 प्लस एक्स और -1, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, dx। इस तरह से लिख लिया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हम, और e टू द पावर x एज इट इज है, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स
होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और e टू दी पावर x एज इट इज आपके पास है dx। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो e टू दी पावर x 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अब क्या करना है हमने, लेट fx इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स f dash x equals to minus negative of 1 plus 1/1 plus x whole square। आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, इसलिए 1/1 प्लस x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस x होल स्क्वायर होगा। तो ये therefore I is of the form e to the power x fx plus f dash x dx, इस फॉर्म का आ गया और इसका आंसर डायरेक्ट आपका e टू दी पावर x fx प्लस c होता है। सो e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x प्लस c विल बी द आंसर। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन भी बता देता हूँ आप लोगों को, फिर रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, e टू दी पावर x और इधर है आपका 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर भी डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको दिखने लगेगा वो फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, e टू दी पावर x 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा 11th में, उसी आइडेंटिटी को यूज किया है। कॉस एक्स की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स होता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। cos x की आइडेंटिटी होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। वहीं से दे रहा है कि आइडेंटिटी है 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन x का आइडेंटिटी होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, और नीचे आपका 1 प्लस cos x की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, e टू दी पावर x ये हो गया आपका सेक स्क्वायर हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कैंसिल कर दो, cos x बाई 2 कैंसिल 10x बाई 2। अगर 10x बाई 2 को आप t कंसिडर करते हो, fx कंसिडर करते हो, तो उसका डेरिवेटिव हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, दैट इज f dash x। तो यहाँ पे लिख लो लेट fx इक्वल्स टू 10x बाई 2। f dash x यहाँ से आपका आ गया हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। बस सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट कर देना है i इक्वल्स टू e टू दी पावर x fx प्लस f dash x dx। बड़ा आसान सा रूल है, इसके बेस पे बस आप सिर्फ आंसर लिख दो, ये आंसर होगा। तो e टू दी पावर x 10x हो जाएगा, ये यहाँ से आपका हो गया e टू दी पावर x e टू दी पावर x 10x बाई 2